क्या काम हुआ है दिल्ली में, उंगलियों पे गिनाओ। कूड़े का ढेर लगा हुआ था। वो जमुना की सफाई अभी कम से कम नहीं तो 50% हो गई। कितना जाम लगा रहता था, आजकल जाम पूरा बंद, आपको जाम दिख नहीं रहा है। आज आज देखो बसों की हालत देखो, कितनी बढ़िया बसें चमचमाती हुई दिख रही हैं। अभी और बसें आ रही हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो बोल रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ, 6 महीने में बेड़ा गर्क कर दिया रेखा गुप्ता से। कुत्ते गाय लौटते थे, वहां कुछ भी नहीं होता था। आज देख लो, आरोग्य धाम था, बन गए। झुग्गियों को तोड़ेंगे तभी ना उस पे मकान बनाएंगे। हाँ, अब झुग्गियों को तोड़ के अब जिसको क्या कहते हैं उसको बढ़िया फ्लैट के। अरविंद केजरीवाल बोलते हैं बार बार कि हम लंदन पेरिस बना दिए थे। दिल्ली को लंदन पेरिस नहीं बनाया था उसने। एक पे एक फ्री क्या किया था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम राजन कुमार। ये बताओ, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के 6 महीने पूरे हुए, क्या लग रहा है, क्या बदलाव आ रहा है दिल्ली में? देखिए, पहले तो अब जितनी पुरानी बसें हैं पूरी बंद हो गई ना। जो खचड़ 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 चलती थी, बंद हो गई। नई नई बसें चालू हो गई हैं, आ गई हैं। अब आदर्श नगर में देखो, आदर्श नगर में भी काम चल रहा है। सीवरों को भी देखो, सीवरे पूरे भरे पड़े रहते थे पहले सीवर, और आज दो दो उस सीवर को मतलब बढ़िया मस्त बनाया जा रहा है। और जगह जगह साफ सफाइयों का भी आलम दिख रहा है दिल्ली में। पहले यही कनॉट प्लेस को देखो, कितना गंदा दिखता था। क्या काम हुआ है दिल्ली में, उंगलियों पे गिनाओ। पहले रोडों में कितना जाम लगा रहता था, आजकल जाम पूरा बंद, आपको जाम दिख नहीं रहा है। पूरा जाम पूरी तरह से जाम मुक्त दिल्ली। कूड़े का ढेर लगा हुआ था। वो जमुना की सफाई अभी कम से कम नहीं तो 50% हो गई। 50% और मतलब होती दिखाई दे रही है। तो आपका क्या कहते हैं, दिल्लियों में कितनी बसें बिल्कुल खराब थी। आज आज देखो बसों की हालत देखो, कितनी बढ़िया बसें चमचमाती हुई दिख रही हैं। अभी और बसें आ रही हैं। तो ये सब चीजें जगह जगह और भी आगे चले जाओ। ये देखो, पहले यही पूरी गंदगी का आलम रहता था, आजकल पूरी गंदगी का आलम खत्म होता नजर आ रहा है। और अभी थोड़ा टाइम दीजिए, टाइम अगर देंगे तो अब आने वाले समय में पूरी दिल्ली बिल्कुल बिल्कुल ऐसी चमचमाती हुई दिल्ली दिखेगी कि जिस जिस तरह से हमारे अटल जी ने कहा था, शीला दीक्षित को कहा था कि शीला दीक्षित को बुलाया था, बोला था आओ हम तुमको पैसा देते हैं और दिल्ली को चमकाओ। तो शीला दीक्षित को जब अटल जी ने पैसा दिया, तब फिर दिल्ली को उन्होंने शीला दीक्षित ने चमकाया। पर चमकाने में किसका हाथ था? अटल जी का हाथ था। उसी तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिल में बसती है दिल्ली, और दिल में धड़कती है। और आने वाले समय में ये देखिएगा, बिल्कुल दिल्ली ऐसी बढ़िया चमकती, जिस तरह से भारत की राजधानी है, हिंदुस्तान की राजधानी है, उस तरह से ये दिल्ली चमकती हुई नजर आएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो बोल रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ, 6 महीने में बेड़ा गर्क कर दिया रेखा गुप्ता सरकार। जिस तरह से उसने बेड़ा गर्क किया, क्या कितना जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, उस मोहल्ला क्लिनिक में क्या थे? वो कुत्ते गाय लौटते थे, वहां कुछ भी नहीं होता था। आज देख लो, आरोग्य धाम था, बन गए। अब वहां थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लोगों के लिए काम भी हो रहा है, दवाइयां भी आ रही है। अब एकाएक वो चाहेगा कि एकाएक हो जाए, तो एकाएक तो होगा नहीं, थोड़ा धीरे धीरे ही मतलब बदलाव होगा ना। और बदलाव अब आने वाले समय में आपको दिखेगा। रेखा गुप्ता जगह जगह जाके, जहां भी कोई काम नहीं हो रहा, वहां खुद स्वयं जाती है और स्वयं जाके वो छापा मारती है, और वहां वो दिखता है, लोगों का काम भी दिख रहा है। और अभी जो भी झुग्गियों को भी मकान में तब्दील होते हुए आपको आने वाले समय में दिखेगा। लेकिन झुग्गियां टूट रही है, बोल रहे हैं कि पहले वादा क्या था, जहाँ झुग्गी अरे वहां। तो भाई, झुग्गियों को तोड़ेंगे तभी ना उस पे मकान बनाएंगे। हाँ, अब झुग्गियों को तोड़ के अब जिसको क्या कहते हैं उसको बढ़िया फ्लैट के से मतलब एलआईजी के रूप में उनको लोगों को दिया जाएगा, तब उन लोगों को विश्वास होगा। अभी वो क्या है, जैसे तोड़ दिए तो लोग रोष गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। जो मकान जहां पर झुग्गियां टूटी गए हैं, वहां पर फ्लैट बनाए जाएंगे, और जहां झुग्गी वहीं मकान। ये मोदी जी का नारा है, ये मोदी जी का नारा आने वाले समय में सार्थक होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल बोलते हैं बार बार कि हम लंदन पेरिस बना दिए थे दिल्ली को 11 सालों में। कौन? वो लंदन पेरिस अपने, वो जो शीश महल बनाया था, वो उसको लंदन पेरिस बनाया था। दिल्ली को लंदन पेरिस नहीं बनाया था उसने। एक पे एक फ्री क्या किया था? क्या फ्री किया था? उसने दारू फ्री किया था, लोगों को नशा। और अब आने वाले समय में दिल्ली भी नशा मुक्त होने जाएगी, देख लीजिए। लेकिन ये बताओ, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जो है, इधर बाढ़ आया हुआ था, वो बोल रहे थे कि कुछ काम नहीं रहा बाढ़ पीड़ित, लेकिन रेखा गुप्ता सरकार जा रही थी बाढ़ों में,
देख रहे थे, वीडियो आ रहे थे कि काम कर रही है, लेकिन इस तरीके का आरोप लगातार जो है आम आदमी पार्टी देखिए, अभी अभी बाढ़ पीड़ितों को कितना दिल्ली सरकार ने कितना सारा मतलब ट्रकों में भर भर के अनाज भेजा, जो भी सामान है लोगों को पंजाब भेजा, पंजाब में भी भेजा, उत्तराखंड में भी भेजा। इस तरह से दिल्ली सरकार हेल्प कर रही है, केंद्र भी सरकार हेल्प कर रही है। हाँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी अभी मणिपुर भी गए थे, पूरा जगह देखो, यहाँ भी गए थे, आपके उत्तराखंड भी गए थे, हवाई जहाज से जायजा लिए, और यहाँ से केंद्र से भी उनको राहत भिजवाई जा रही है और सब लोगों को राहत मिल रही है। और आने वाले समय में देखिए, आने वाले समय में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं ये जो तीन ट्रिपल इंजन की सरकार है, बहुत बढ़िया काम। और आप आने वाले समय में, अभी तो थोड़ा सा समय हुआ, अभी और समय दीजिए ना, देखिएगा कैसे क्या कहते हैं लोग, कैसे दिल्ली को चमकाएंगे, उत्तराखंड भी चमकेगा, तुम्हारा क्या कहते हैं पंजाब भी चमकेगा, हरियाणा भी चमकेगा। इस तरह से धामी जी को भी देखिए बढ़िया काम कर रहे हैं, उधर क्या कहते हैं तुम्हारे क्या कहते हैं ये है सैनी जी, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरह से, और दिल्ली में तो रेखा गुप्ता अच्छा काम कर ही रही है। ये बताओ, जिस प्रकार से यमुना की सफाई हो रही है, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम डुबकी लगाएंगे, लेकिन अब लग रहा है यमुना की सफाई हो रही, काम होता हुआ दिख रहा है। आप ना जाके वहां देखिए, सर्वे कीजिए, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लेके आई हैं, और यमुना की सफाई इस बार देखिएगा, छठ पूजा में रेखा गुप्ता भी क्या कहते हैं डुबकी लगाएगी, और हमारे जितने भी मंत्रीगण हैं, विधायक गण है, सांसद गण है, सब वहीं नहाएंगे। यमुना की सफाई इतनी तेजी से हो रही है जिसका कोई इम्तिहान नहीं है। और आज छठ पूजा इतनी जोर शोर से मनाई जाएगी। पहले तो वही यही केजरीवाल को पानी दिया जा रहा था कि ये देखो क्या कहते हैं, ये है क्या कहते हैं यमुना का, और तुम इस पानी को पी, और आने वाले समय में सब लोग उसी पानी में नहाएंगे, मुंह भी धोएंगे, कुल्ला भी करेंगे। आप आने वाले समय में आप खुद देखिएगा, छठ पूजा इतनी जोर शोर से मनाई जाएगी यमुना में जिसका कोई इंतजार नहीं, क्योंकि यमुना की सफाई अब केवल मात्र 25% रह गई है। 25% रह गई, लेकिन इस बार लग रहा है कि छठ महापर्व जो है ऐतिहासिक होने वाला है, जिस तरीके से भाजपा दावा कर रही है। अरे ऐतिहासिक, पूरा इतना जबरदस्त शोर को, मतलब इतना बढ़िया छठ पूजा मनाई जाएगी कि बिहार के लोग भी देखेंगे कि इस बार क्या कहते हैं छठ पूजा किस तरह से मनाई जा रही है। उस तरह का गंगा, उस तरह यमुना का जल नहीं रहेगा, बिल्कुल कंचन रहेगा पानी, इतना कंचन रहेगा जिसका कोई इम्तिहान नहीं। हाँ। ये बताओ, जिस प्रकार से बीजेपी की सरकार है, लगातार देख रहे थे सावन में जो है बिजली फ्री, फिर उसके बाद दुर्गा पूजा में पंडालों में फ्री, मतलब क्या लग रहा है कि रेखा गुप्ता सरकार आने के बाद लग रहा है कि सनातनियों की सरकार, जिस तरीके से लगातार लोगों की मांग उठ रही थी कि कुछ बदलाव, अब 27 साल बाद जो है बदलाव आया है, क्या क्या होता, अलग होता क्या नजर आ रहा आपको देखिए, जो पहले की सरकारें थी, जो कुछ भी नहीं की, आने वाले समय में आपको हर चीजें नई दिखेंगी, है? हर चीजें सोची समझी रणनीति के हिसाब से काम कर रहे हैं। और देखिए, जो भी आप सड़कों को देखो, सीवरों को देखो, हैं, स्कूलों को देखो, और बसों को देखो, हर चीज में बदलाव। बसों में क्या दिख रहा है? बसें अभी आप देखो, ये देखो बसें जा रही, बिल्कुल नई नई बसें आ रही है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक बस, प्रदूषण युक्त बस। और आने वाले समय में आपको ये भी दिखेगा कि सौर ऊर्जा से जो चलने वाली बसें हैं, ये भी आपको दिखेगा। ये प्रदूषण रहित दिल्ली होने जा रही है। और स्कूलों में क्या बदलाव दिख रहा है? स्कूलों में जो पहले इतनी महंगी महंगी फीसें थी, वो भी आने वाले समय में फीस को का भी कम कम हो जाएगा। और आने वाले समय में जिस तरह से, पीएम श्री स्कूल की बात कर रहे हैं? हाँ, हर स्कूलों की बात कर रहा हूँ मैं। आने वाले समय में जो भी बच्चा पढ़ के 11वीं पास करके निकलेगा, 10वीं 11वीं पास करके निकलेगा, उसके माँ बाप को टेंशन नहीं रहेगी कि उसको बच्चे को पढ़ाना है। उसके बच्चे के खाते में पैसे 10,000 रुपए, हर बच्चे के 10 या 11,000 रुपए, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना में शिक्षित भारत मिशन, ये आने वाले समय में एक शिक्षित भारत मिशन में ये लागू होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो शिक्षित भारत मिशन का जो वादा अभी चल रहा, प्लानिंग चल रही है, तो हर घर के बच्चे को इतनी सुविधा दी जाएगी कि उसको माँ बाप को टेंशन नहीं रहेगी, और आने वाले समय में माँ बाप टेंशन मुक्त हो जाएंगे बच्चे से। ये बताओ, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि स्कूलों को बर्बाद कर दिया, वर्ल्ड क्लास स्कूल हमने बनाए थे इन 11 सालों में, आप बोल रहे हैं कि स्कूल सुधर गया इन 6 में, है, उसने क्या किया था? उसने केवल अपने घर को चमकाया था, स्कूलों को कुछ भी नहीं चमकाया था। स्कूलों में क्या ऐसी व्यवस्था बना दिया था
टीचरों की टीचर आते थे चले जाते थे, उसको देखना ही नहीं। ये तुम्हारे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल देख लो, तुम्हारा क्या कहते हैं इधर का लोकनायक हॉस्पिटल देख लो। आज भी इतनी इतनी मतलब स्थिति गंदगी थी, अब जाके धीरे धीरे वो सुधार रही है। वो माननीय रेखा गुप्ता जी ने जो छापे मारना स्टार्ट कर दिया, जो मशीनें रखी हुई हैं गोदाम में, उस मशीनों का जब तुमने मंगाया मशीन तो उसको लगा यूज क्यों नहीं किया? वो बंद पड़ी हुई हैं। इतनी महंगी महंगी मशीनों को बुला के ले आके क्या कहते हैं, अरे कम से कम वो उस मशीनों को लेके आओ, चालू करो, डॉक्टरों को ट्रेनिंग दो, तब तो क्या कहते हैं। और आपने क्या केवल खरीद खरीद के उसमें कमीशन खाया और कुछ किया ही नहीं। आखिर में हम जानना चाहेंगे, जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कहा है कि पहले जो अखबारों में छपते थे जी ये जी कमी है वो जी कमी है, और रेखा गुप्ता सरकार में जो है नहीं छप रही है, लग रहा है काम नहीं हो रहा। वो बोल रहे हैं अस्पताल अस्पतालों में जो है काम नहीं हो रहा है। अस्पतालों में इतनी जल्दी काम हो रहा है। अभी हमारी हाल ही में था, हमारा दोस्त था, सोचिए कि हम लोग गए तुरंत, उसका क्या कहते हैं पैसा भी नहीं लगा और इसका इलाज इतने बढ़िया तरीके से हो गया कि जिसका कोई। नड्डा जी ने 8 लाख रुपए का एक लेडीज थी, मैं पालिका बाजार में बैठा हुआ था, वो रो रही थी बेचारी, उसका इलाज नहीं हो रहा था। आयुष्मान योजना के तहत। हाँ नहीं, हाँ तो उसने तुरंत नड्डा जी ने एक लेटर बनाया और उसको दिया, उसका 8 लाख रुपए का बिल फ्री हो गया। वो हंसते हुए अपने बच्चे को लेके चली गई। आयुष्मान योजना पे कुछ बोलेंगे? नहीं, आयुष्मान योजना के लिए तो अभी मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि उसके उसके लिए मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है।